वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। होप सब ठीक होंगे। चलो आज चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स ग्रुप क्लास 9 का। टॉपिक है हमारे पास रेशियो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। हम लोगों ने 9, 6, 7, 8 यानी कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमारे पास रेशियो होता क्या है। ठीक है, रेशियो को अब हम दोबारा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में 9th क्लास में हमारे पास रेशियो होता क्या है। एक्चुअली में हमारे पास जो रेशियो होता है एज एक हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन हमने कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इस तरह की होती है कि हम लोगों ने उसको रेशियो की फॉर्म में करना होता है, जिसका सिंबल्स हमें ये डॉट की फॉर्म में जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास इसका सिंबल होता है। रेशियो सिंपल हम कहते हैं कि दो क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है उसे हम रेशो करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास नीचे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रेशो एज अ रिलेशन हमारे पास क्या कहलाता है। देखो हमारे पास 6 बॉल्स हैं। 6 बॉल्स में हमारे पास 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 कलरफुल नहीं है, यानी कि 4 कलरफुल हैं और 2 जो है वो कलरफुल नहीं है। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास टोटल जो थी वो 6 थी, जिसमें से कलरफुल कितनी हुई 4 और जो कलरफुल नहीं है वो कितनी है 2। अब हमने ये बताना है कि जो 2 कलरफुल्स हैं, सॉरी जो 2 कलरफुल्स नहीं हैं हमने उनके बारे में बताना है कि क्यों नहीं है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ना किस तरह है कि ये हमारे पास टोटल बॉल्स लिखी हुई हैं और 2 जो है वो कलरफुल नहीं है। अब हमने इसको पढ़ना है 2 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 6 बॉल्स, यानी कि जो हमारे पास कलरफुल बॉल्स नहीं थी वो पहले बतानी है और जो टोटल बॉल्स हैं वो बाद में बतानी है। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह सॉल्व करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में हम जब इसको सॉल्व करते हैं कुछ ये होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और कुछ इनप्रॉपर्स होते हैं, ऐसे ही है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इस तरह होते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो इनप्रॉपर होता है वो डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि ये है 2/6। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लेकिन हमारे पूरा सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास ये इनप्रॉपर में है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही क्या है इनप्रॉपर में। इस वजह से हम इसको जब हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे वो हमारे पास इनप्रॉपर में ही आंसर आएगा। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन में बताना है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है। अब हमने इसको लिखना कैसे है रेशो में, हम लिखते हैं 2/6। ठीक है, ये रेशो की फॉर्म है और ये जो ये लिखी हुई है फॉर्म ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। अब नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट 2 क्वांटिटीज़। हम जो है ना ये 2 और ये जो 6 है इसको हम क्वांटिटीज़ कहते हैं। किसकी क्वांटिटीज़ कहते हैं, रेशियो की क्वांटिटीज़ कहते हैं। इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट 2 क्वांटिटीज़ वेयर ए इज़ नॉट ज़ीरो, ए हम सॉरी बी इज़ नॉट ज़ीरो। बी ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास डिवाइज़र में होता है। अगर ये ज़ीरो हो तो समझ लो कि क्वेश्चन ही ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म के मैथ एरर आ जाता है। तो रेशियो ऑफ ए एंड ए टू बी इज़ रिटन एज, जो हमारे पास ए टू बी लिखा हुआ है अब हम इसको लिखते हैं किस तरह के ए रेशियो बी, यानी कि जो 2 डॉट्स आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं रेशियो। और इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन में हम किस तरह लिखते हैं ए डिवाइड्स बाय बी। अब हम इसके देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल्स, देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल्स हमें क्या कहती है। सिंप्लीफाई करना है हमने 8/12 को इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे छोटी फॉर्म में इसको हमने सॉल्व करना है 8/12 को। फर्स्टली जब हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले हमने क्वेश्चन उतारा। ठीक है, सॉल्विंग के बाद हम लोगों ने जो हमें क्वेश्चन में चीज़ें गिवन होती हैं हम लोगों ने वो उतारनी होती है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन। ये सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिख ली जो हमें गिवन था 8/12। 8/12 जब हम लोगों ने नहीं लिखा तो अब मैं कहती हूँ कि इसको मैं लिखती हूँ 8/12। ठीक है, मैं लिखती हूँ इसको 8/12। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में करना है, रेशियो की फॉर्म में। यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा ज़रूर हुआ है, ये डिवाइज़र में लिखा हुआ है 4। ठीक है, हम इससे थोड़ा हट के मेथड करते हैं, यानी कि 8/12 सिंपल फॉर्म में। जैसे आ गया ये आ गया, इसकी हम कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है हम कटिंग हमेशा
शॉर्ट फॉर्म में ही करते हैं कि हमारी जो कटिंग है वो स्टार्ट ही सबसे छोटे टेबल से होगा, जो नहीं हो रही तो नेक्स्ट टेबल पे फिर हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जा सकते। तो कटिंग हमारी होती है 2/8 to 6/12, 4/6 आ गया। अब 4/6 की हम लोगों ने कटिंग करनी है, 2 to the 4, 2 3 the 6। हमारे पास आंसर क्या है, 2/6। अब ये देखो इन्होंने ये इतना घुमा के ये बता दिया कि ये इस तरीके से करना है। हम लोगों ने सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने पूछा था, हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी हमारे पास, सिंप्लीफाई द रेशियो 24/12। सेम एज इट इज़ यही मेथड करना है। 24/12, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से कटिंग स्टार्ट करेंगे हम, और हमारे पास सबसे छोटा टेबल जो होता है वो 2 का होता है, क्योंकि ज़ीरो तो हमारा ज़ीरो के साथ करेंगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और जब हम करेंगे 1 के साथ हमारे पास वही गेन वैल्यू आ जाएगी। जब हम 2 के साथ करेंगे तो 2 हमारे पास एज अ सबसे छोटा नंबर है टेबल फॉर्म में। 2 1 2 2 to the 4, 2 6 12, 12/6 आ गया। 2 6 12, 2 3 6। अब देखो 6/3, 6 तो हमारा 2 के टेबल पे जाता है, लेकिन 3 वो तो 2 के टेबल पे नहीं जाता। क्या करेंगे हम नेक्स्ट टेबल पे जंप कर लेंगे कि नेक्स्ट टेबल पे हम चले जाते हैं। 2 3 2 the 6, 3 1 the 3, 2:1 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास सिंपल था, ये एग्जाम्पल्स से हमारे पास रेशियो की एग्जाम्पल्स थी। और हाँ, एक भी एग्जाम्पल्स आपने नहीं छोड़नी, पेपर पैटर्न के हिसाब से एग्जाम्पल्स भी आ जाती होती हैं आपको। एग्जाम्पल्स कतई नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी आपने एग्जाम्पल्स। सो आज का इतना ही था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।